2025 की एक कमाल की न्यू इसेकाई एनिमे में तुम सभी लोग का स्वागत है। इस एनिमे का नाम होने वाला है द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। इस एनिमे की भाई बहुत ही ज्यादा हाइप है। मैं भी तुम लोग को रेकमेंड करता हूँ कि इस एनिमे को जरूर देखो इस चैनल से। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को नरेटर बताता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया के अंदर जो इंसान होते हैं वो काफी सारे बियॉन्डर एबिलिटीज को पा सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन लोग को पोशंस लेने होंगे। ऐसे करके वो लोग डिवाइनिटी के पाथ पर पहुंच जाते हैं और ये जो पाथवेज होते हैं ये 22 होते हैं, जिनकी शुरुआत सीक्वेंस 9 से होती है। एक सीक्वेंस का नंबर जितना सबसे ज्यादा लो होगा उतनी ही एक बियॉन्डर की एबिलिटी ताकतवर होगी। जो पावरफुल सीक्वेंस बियॉन्डर होते हैं उनके पास गॉड्स की पावर भी हो सकती है। इस इवोल्यूशन को भी द पाथ ऑफ डिवाइन कहा जाता है। अगले सीन में हम लोग को सितंबर 9 1349 की कहानी दिखाई जाती है। वहाँ पर हम लोग एक मॉन्स्टर को निकलता हुआ देखते हैं और अब वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उसे लड़ रहा होता है। वो बंदा भी अब बताने लगता है कि ये दुनिया इल्यूजरी है और केओस हमेशा चलता रहता है और जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वो डिवाइन ब्लेसिंग है। ऐसा बोलने के बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो उसे लड़ने के लिए अपने कार्ड्स फेंकता है, पर उसके कार्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी अब नीचे गिर जाता है और अब उसका काफी खून निकलने लगता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो काफी बड़ा मॉन्स्टर अब फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें सारी चीज तबाह हो जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब एक प्लेन को देखते हैं। उसमें से अब एक बंदा निकल कर नीचे गिर जाता है और अब वो बंदा अब नीचे ही गिर रहा होता है। उस बंदे को अब दर्द हो रहा होता है, पर अब जैसे वो अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि वो तो एक अलग ही जगह पर आ चुका है। वो बंदा भी अब उठता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी अचानक से अब उसे अपने सामने एक गन दिखाई देती है और अब वो ये चीज नोटिस करता है कि उसके सर में जो चोट है वो अब हील हो रही है। ये देखकर वो बंदा सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, पर आखिर मैं मरा कैसे। तभी अचानक से उसको कुछ अब मेमोरीज याद आने लगती है, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है क्लेन। ये सुनकर क्लेन भी अब पीछे मुड़ता है और अब वो पूछता है कि क्लेन कौन है। वहीं पर अब वो पीछे देखता है कि कोई होता ही नहीं है। इसके बाद क्लेन अब अपने चेहरे को शीशे में देखता है और अब अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा होता है। उसे अब रियलाइज हो जाता है कि वो अब रिइनकार्नेट हो चुका है, यानी कि वो एक दूसरे बंदे की ही बॉडी के अंदर आ चुका है। अगले सीन में हम लोग अब कुछ डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि अब घर के अंदर आते हैं और अब वो देखते हैं कि यहाँ पर 2 लोग मरे हुए थे जिनका नाम होता है वेल्च और नाया, और ये लोग ख्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। डिटेक्टिव अब यहाँ के सीन को देखकर अब ये सोचते हैं कि ये लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को खुद को मारा है। वो लोग अब कहने लगते हैं कि लेकिन ब्लैक डिविनेशन परफॉर्म किया गया है या फिर बियॉन्डर को सेक्रीफाइस किया गया है, जिसकी वजह से एक ईवल फोर्स अवेकन हो गया। जो लोग मरे हुए होते हैं उनके साथ अब उन लोगों को क्लेन की भी फोटो दिखाई देती है। उसे देखकर वो लोग अब कहते हैं कि ये क्लेन मोरिटी, और जो लोग मरे हैं वो क्लेन के क्लासमेट्स थे। क्लेन के पेरेंट्स भी मर चुके हैं, इसलिए क्लेन अपने सिबलिंग्स के साथ रहता है। इसके बाद अब क्लेन भी हमें अपने बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि मैं टिंगिन सिटी का एक सिटीजन हूँ, वो भी उआ काउंटी का, जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लियोन किंगडम में पड़ता है। वो कहता है कि क्लेन हाल फिलहाल में ही ग्रेजुएट हुआ है और उसको फेसेक और हर्मिस को उसने यूनिवर्सिटी से सीखा है। इसके बाद क्लेन अब अपनी ही डायरी को देखता है। उसमें लिखा होता है कि मई 29 को वेल्च उसे देखने के लिए आया था। वो कह रहा था कि उसे एक एंशिएंट नोटबुक मिली है। इसके बाद अब उस डायरी में 20 जून के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों ने उस एंशिएंट बुक के पहले पेज को सॉल्व कर लिया। उन लोगों को पता चलता है कि ये नोटबुक 4th इपोच की है। इसका राइटर एंटीगोनस फैमिली से आया था। वहीं पर एंटीगोनस फैमिली के बारे में अब उन डिटेक्टिव को पता चलता है। इसके बाद क्लेन डायरी को फिर से पढ़ना कंटिन्यू करता है। वो उसमें पढ़ता है 21 जून, 22 और 25 जून के बारे में। उसमें वो पढ़ता है एंटीगोनस और ब्लैक एम्परर के बारे में भी। साथ में उसके अंदर लिखा होता है टूडोर किंगडम। उसमें हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज के बारे में भी लिखा होता है। क्लेन ने डायरी में लिखा था कि क्या ये जितनी भी अजीब चीजें हैं क्या ये असली हैं। इसके बाद अब डायरी में 28 जून के बारे में लिखा होता है। उसे देखकर क्लेन अब सोचने लगता है कि आखिरकार 27 जून की कोई एंट्री क्यों नहीं है डायरी के अंदर। तभी क्लेन को अब डायरी में एक ऐसा पेज मिलता है जिसपे लिखा हुआ था कि सभी लोग मर जाएंगे, साथ में ही मैं भी मरूंगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिरकार क्लेन ने ऐसा क्यों लिखा। वो अब ये सब कुछ अब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की उसको ढूंढते हुए आ रही होती है। ये देखकर क्लेन जल्दी से अब उस डायरी को छुपा देता है
है, साथ में वहाँ पर जो खून लगा हुआ था वो उसे भी छुपाने लगता है। इसके बाद वो लड़की गेट खोलकर अब आने वाली थी, तभी क्लेन अब नोटिस करता है कि उसने तो गन को छुपाया ही नहीं है। ऐसे वो जल्दी से जाकर अब गन को छुपाने लगता है। तभी वो लड़की अब वहाँ पर आ जाती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम मेलिसा है और एक क्लेन की छोटी बहन है और ये ब्लैक लर्न यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। वो अब क्लेन से कहने लगती है कि क्या तुम रात में फिर से जगे हुए थे पढ़ने के लिए। वो अब उसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो क्लेन कहता है कि मैं अभी उठा हूँ, इससे मैं सफाई कर रहा हूँ। वहीं क्लेन अब जल्दी से छुपकर अब उस गन को साइड में ड्रॉअर के अंदर रख देता है, जिसकी वजह से हल्की सी आवाज हो जाती है। इस आवाज को मेलिसा भी सुन लेती है और वो कहती है कि ये आवाज क्या थी, तो क्लेन अब उसे कहता है कि मेरी घड़ी टूट गई है। ये सुनकर मेलिसा अब उसकी घड़ी को ठीक कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर क्लेन अब कहने लगता है कि ये तो कितनी अच्छी है, ये अपने बेवकूफ भाई की केयर कर रही है। इसके बाद अब क्लेन अब वापस इस शीशे में देखता है और अब वो नोटिस करता है कि उसकी जो चोट थी, जो सर पर उसके लग गई थी गन, वो चोट अब हील हो चुकी है। जो देखकर क्लेन कहते हैं कि क्या ये रिइनकार्नेट होने का फायदा है। हमारे मेन कैरेक्टर अब सोचने लगता है कि आखिरकार क्लेन ने अपने आप को ही क्यों मारा। मेरे दिमाग में क्लेन की जो मेमोरीज है वो इतने अच्छे से आ नहीं रही है, मेमोरीज आधी अधूरी है, इसलिए मुझे डिटेल में नहीं पता। पर एक बात के लिए मैं श्योर हूँ, इन सब का लेना देना उसी एंशिएंट नोटबुक से ही होगा। इसके बाद वो सोचने लगता है कि वैसे आखिरकार मैं रिइनकार्नेट हुआ कैसे और क्यों, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है और कहता है कि डिनर करने से पहले मैंने लक एनहेंसमेंट रिचुअल को किया था। वो अब इन सब के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर मेलिसा उसका खाना लेकर आ जाती है और कहती है कि तुम इसे खाओ और मैं जा रही हूँ स्कूल में। जाते हुए वो अब क्लेन से कहती है कि याद रखना फ्रेश ब्रेड को खरीदना, जो कि 8 पाउंड्स के आएंगे, जल्दी से उन्हें खरीद लेना, नहीं तो वो गर्मी में बेकार हो जाती हैं। और थोड़े बहुत लैंप और पीस भी ले लेना, क्योंकि वैसे भी तुम काफी हार्ड वर्क कर रही हो जॉब पाने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। वैसे आज मैं घर थोड़ा लेट आऊंगी, तो थोड़ा वेट करना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर क्लेन भी अब उसे बाय करता है और अब वो कहता है कि मेलिसा मुझे माफ करना, जब तुम वापस आओगी तब शायद मैं यहाँ पर होऊंगा ही नहीं। इसके बाद अब क्लेन वापस से अब उस गन के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि रिवॉल्वर काफी ज्यादा लाउड होगी ना जब ये बजेगी, पर मेलिसा ने आवाज क्यों नहीं सुनी, जबकि उसका रूम तो अगली ही साइड है। वो अब कहता है कि यहाँ पे मैं जितनी देर रुकूंगा उतना ही मेरे लिए खतरा है, बेहतर रहेगा कि मैं लक एनहेंसमेंट रिचुअल को फिर से ट्राई करूँ, जिससे कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं, यानी कि मैं फिर से अपनी पहली वाली बॉडी के अंदर जा सकूं। अगले सीन में अब वो ब्रेड खरीदने के लिए आ जाता है, वो भी 8 पाउंड्स की। वहीं दुकानदार भी अब क्लेन से कहती है कि तुम ग्रेजुएट हो चुके हो ना, वैसे भी तुम काफी कमाल के हो, मुझे विश्वास है कि तुम काफी जल्द एक नौकरी ढूंढ लोगे और एक नई जगह पर मूव हो जाओगे। क्लेन अब ब्रेड ले रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे घूर रहा था, पर जैसे वो उसकी तरफ देखता है वो बंदा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब क्लेन भी वहाँ से ब्रेड लेकर चला जाता है। वो वहाँ सूरज को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, जो देखकर क्लेन अब कहता है कि देखकर लगता है कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है। क्लेन अब वहाँ से जाने वाला होता है, पर अब वो देखता है कि वहाँ पर लोग तो कार्ड्स वाला गेम खेल रहे थे, जो देखकर क्लेन कहता है कि ये लोग तो लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे हैं, इनके पास भी ये गेम है क्या, यानी कि इस दुनिया के अंदर भी। वो कहता है कि अब से 100 साल पहले इंटेस एम्पायर के अंदर रोजेला गुस्ताव ने इस गेम को इन्वेंट किया था। उसी बंदे ने टैरोट रीडिंग को भी इन्वेंट किया था, साथ में स्टीम शिप को भी। उसने स्प्रिंग फेस्टिवल को भी प्रमोट किया था। क्लेन अब कहता है कि शायद से जो रोजेले गुस्ताव था, शायद से वो भी मेरी तरह ही रिइनकार्नेट हुआ होगा। क्लेन का वहाँ पर सिक्का नीचे गिर जाता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जिसे देख क्लेन घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी गन को बाहर निकालने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक जोकर था, जो कि क्लेन को सर्कस की परफॉर्मेंस देखने के लिए बुला रहा होता है, वो भी आज रात 7 बजे के लिए। वहीं क्लेन अब वापस नोटिस करता है कि वही बंदा उसे छुपके से फिर से देख रहा था, जो देखकर क्लेन घबरा जाता है और अब वो जोकर से कहते हैं ठीक है मैं आने का ट्राई करूंगा। ऐसा बोलकर क्लेन वहाँ से भागकर जाने लगता है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा भी अब उसका पीछा कर रहा होता है। क्लेन अब आगे जाता है, पर तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है, जो कि किताब पढ़ रहा था, और अब वो भी क्लेन को देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद अब क्लेन छुपता छुपता अब किसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर अब एक मैजिशियन उसे दिखाई देती है, जो कि एक और में अपनी पावर यूज कर रही होती है। वो अब क्लेन से कहती है कि तुम गुम हो गए ना, इधर आओ, मैं तुम्हें गाइडेंस देती हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। वही हमें पता चलता है कि जो बंदा क्लेन का पीछा कर रहा था वो भी इस जगह पर पहुंच चुका है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है जेनकिंस। पर तभी अब वो देखता है उसी बंदे को जिसके हाथ में वो बुक थी, वो भी वहाँ पर खड़ा था। उसे देखकर जेनकिंस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लेन भी अब उसी बंदे को ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर वो कहाँ गया। दूसरी तरफ अब वही जादूगरनी अब क्लेन से कहती है कि जो लाइफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तुम्हारी डेस्टिनी में क्या होने वाला है तुम्हें नहीं पता है, पर ये टैरोट कार्ड तुम्हारी मदद करेंगे मिस्ट्रीज में झांकने के लिए और पता लगाने के लिए। क्लेन भी अब टैरोट रीडिंग के बारे में सुनकर कहता है कि ये तो अर्थ पर हुआ करती थी, इसका ये मतलब है कि रोजेले सही में इसे गाइड हुआ था। तभी वो लेडी अब क्लेन से कहती है कि तुम मेरे एक पहले कस्टमर हो, तो आओ तुम्हारी टैरोट रीडिंग में फ्री में करूंगी। तो क्लेन भी अब नीचे बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि 1 सेकंड रुको, जो तुम इंटरप्रेट करोगी कार्ड्स को क्या वो भी फ्री है? ये सुनकर वो लड़की फंस जाती है और अब उसे हाँ बोलना पड़ता है। ये सुनकर क्लेन भी अब मन
मन में हंसता है और अब वो कहता है कि जो भी फ्री चीज होती है वो ग्रेट प्राइस पर ही मिलती है। इसके बाद वो लेडी अब रीडिंग करना शुरू करती है। वो क्लेन से कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो लेडी कहती है ठीक है, तुम इन कार्ड्स को शफल करो और यही क्वेश्चन को अपने दिमाग में पूछते रहो। तो क्लेन कहते हैं कि ठीक है, मैंने इसे ऑलरेडी कर दिया है, आप शुरू करो। तो वो लेडी भी कहती है ठीक है। जिसके बाद वो 3 कार्ड्स को निकालती है और एक एक करके अब वो उससे कहती है कि ये कार्ड तुम्हारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला तुम्हारे प्रेजेंट को और ये वाला तुम्हारे फ्यूचर को, पर तुम पहले कौन सा कार्ड पढ़ना चाहते हो। तो क्लेन कहता है प्रेजेंट वाले को। तो वो लेडी अब उस कार्ड को फ्लिप करती है और हमें पता चलता है कि उस कार्ड के अंदर होता है फूल। ये देखकर अब क्लेन भी कहता है कि ये तो कार्ड 0 होता है टैरो डेक का, ये कार्ड नई बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो उसी मैजिशियन से कहती है कि तुम फिर से मेरी कॉपी क्यों कर रही हो, ये ध्यान रखो कि तुम बस एक बीच टेमर हो। ये सुनकर क्लेन भी अफसोस है कि जो लड़की मेरे को मेरे प्रेजेंट के बारे में बता रही थी वो मुझे पागल बना रही थी। वहीं वो लेडी अब उस जादूगरनी को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। तभी वो जादूगरनी भी जाते हुए क्लेन से कह रही होती है कि जो मैंने रीडिंग करी है वो एक्यूरेट है। तभी हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में किताब थी। वो अब क्लेन को ढूंढने के लिए अंदर आता है, पर वो देखते हैं कि क्लेन तो वहाँ पर होता ही नहीं है। हम लोग अब देखते हैं कि क्लेन तो वहाँ से जा चुका है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं क्लेन को जो कि अपने घर पर वापस आ जाता है। वह वापस से लक एनहांसमेंट रिचुअल को कर रहा होता है जिससे कि वो अपनी पहले वाली दुनिया में वापस जा सके। हम अब देखते हैं कि क्लेन रिचुअल को शुरू कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी कागज होते हैं वह उड़ने लगते हैं, पर अभी भी कुछ होता ही नहीं है। जो देखकर क्लेन कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से क्लेन अब देखता है कि उसके सर में अब काफी दर्द होने लगा है और हम लोग अब देखते हैं कि उसके ऊपर एक रेड मार्किंग से भी आने लगती है। हम लोग अब देखते हैं कि क्लेन ने जितने भी वहाँ पर टेलिस्मेंट बनाए थे वो भी अब वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब वहाँ पर अब एक क्रिस्टल को टूटता हुआ देखते हैं जिसमें से अब एक काफी लाल रोशनी निकलने लगती है जो कि अब क्लेन के रूम में भी देखने को मिलती है। इसके बाद अब क्लेन को काफी दर्द होने लगता है और अब वो देखता है कि वो अब एक अलग ही जगह पर आ चुका है जहाँ पर अब एक रेड कलर की और ब्लू कलर की लाइट अब उसे घेरने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि कहती है मिरर ओ मिरर, होल फैमिली के नाम पर मैं तुम्हें अवेकन होने के लिए समन करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज कर देती है जिसके बाद हमें अब और नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है और अब वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी अपनी अपनी दुनिया से निकलकर अब उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्लेन था। वो लड़की अब क्लेन से पूछने लगती है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। उन लोग को देखकर तो क्लेन भी हैरान हो जाता है। वो अब सोचने लगता है कि क्या इन दोनों को मैंने समन किया है। इसके बाद वो लड़की अब क्लेन से कहती है कि क्या इस डिवाइन रेल्म के तुम ऑनर हो। ये सुनकर क्लेन कंफ्यूज हो जाता है। वो अब कहता है कि आखिरकार ये एक डिवाइन रेल्म कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ तो एक श्राइन भी नहीं है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक बिल्डिंग बनने लगती है जो देखकर क्लेन हैरान हो जाता है और कहता है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ग्रे फोक को यूज कर सकता हूँ, वो भी एक गेम हैक की तरह। हम लोग अब देखते हैं क्लेन अपनी पावर का यूज करता है जिससे कि अब वहाँ पर अब कुछ चीजें आने लगती है। ये देखकर क्लेन को रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये सब कुछ वही कर रहा है। तभी वो लड़का भी अब क्लेन से कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो। तो अब क्लेन सोचता है, वो कहता है कि मैं जो मिंग रुई हूँ या फिर मैं क्लेन हूँ। तभी हम लोग अब देखते हैं क्लेन अब जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है और वो भारी आवाज में उनसे कहने लगता है कि तुम लोग मुझे। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब और भी सीट्स बनने लगती हैं जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे बुला सकते हो फूल। तो वो बंदा भी अब कहता है ठीक है मिस्टर फूल, ये बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो फूल कहता है कि ये एक अटेम्प्ट है। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या आपका अटेम्प्ट पूरा हो गया, क्या हम लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर फूल कहते हैं हाँ, अगर तुम मुझसे ऑफिशियली पूछो तो हाँ मैं तुम्हें घर भेज सकता हूँ। क्लेन अब सोचने लगता है कि ये जो लड़की है ये लड़की काफी ज्यादा इनोसेंट लग रही है, पर ये जो लड़का है ये काफी ज्यादा शांत और सावधान है, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा है। जिसके बाद वो लड़की भी अब कहने लगती है कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसी ही मिस्ट्रीज चाहिए थी, सुपर नेचुरल मिरेकल। इसके बाद वो क्लेन से कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए एक बियॉन्डर बनने के लिए। ये सुनकर क्लेन हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये बियॉन्डर क्या होता है। बात टालने के लिए क्लेन अब उस बंदे से कहता है कि इसका जवाब ये बंदा देगा। इसके बाद वो बंदा सोचने लगता है कि यहाँ जो ये लड़की है ये एक लियोन नोबल लगती है और मैं सोनिया सी से हूँ, हम दोनों तो काफी दूर रहते हैं, तो आखिर इस फूल ने ऐसा कर कैसे दिया, हम लोग को यहाँ कैसे ले आया। इसके बाद वो बंदा उस लड़की से कहता है कि तुम लियोन से हो ना, एक बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस को ज्वाइन करना होगा, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और बाकी चर्चेस को भी। पर ज्यादातर लोगों को बियॉन्डर बनने का मौका ही नहीं मिलता है, पर बियॉन्डर सही में एग्जिस्ट करते हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं, वो भी उस बढ़ते अंधकार से जो कि लोगों के लिए खतरा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाए। तो वो बंदा कहता है कि तो फिर रॉयल फैमिली में जाओ या फिर मिलेनियम नोबिलिटी में। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है। जिस पर वो बंदा कहता है कि एक्चुअली मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 पोशन है।
ये सुनकर क्लेन और वो लड़की दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो बंदा बताता है कि एक पोर्शन को सेलर कहते हैं और दूसरे को ऑडियंस। ये सुनकर क्लेन अब सोचने लगता है कि जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं सुनने में तो ये सुपर नेचुरल पावर लग रही है, वो भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स की। जो सीक्वेंस है वो एबिलिटी लेवल होता है। क्या जो ग्रे फॉग है और जो ट्रांसमाइग्रेशन है, क्या ये बियॉन्डर की पावर का कोई नतीजा है? इसके बाद वो लड़की अब फूल से कहती है कि मैंने इस बंदे के साथ एक डील कर ली है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम लोग जो पैक्ट बनाएंगे क्या आप उसको विटनेस कर सकते हो? तो क्लेन भी कहते हैं ठीक है। जो सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि क्या आप और गैदरिंग्स भी कर सकते हो? ये सुनकर क्लेन भी सोचता है कि ये कैसे किया जाता है। तभी वो लड़का अब उससे कहता है कि आपके पास हमारी इमेजिनेशन की भी परे वाली पावर्स हैं, ये लड़की और मैं मिलकर छोटे मैटर्स को संभाल लेंगे, आपको इन्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर फूल भी अब सोचता है कि गैदरिंग्स को करने से मेरे सीक्रेट्स एक्सपोज हो सकती हैं, पर मिस्टीरियस रैम के साथ कांटेक्ट करने से मेरे घर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मुझे अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। वो अब उनसे कहता है कि जो गैदरिंग है वो हर मंडे 3 PM को होगी, इस बात को सीक्रेट रखना। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। इसके बाद वो लड़की अब उस बंदे से कहती है कि क्या हम लोग भी अपना कोई कोड नेम रख लें, क्योंकि हम लोग अपने असली नाम थोड़ी यूज कर सकते हैं। जिस पर फूल भी कहते हैं कि हाँ अच्छा आइडिया है। तभी वो अब देखता है कि उसके रूम में कोई नॉक करके आने लगता है, पर क्लेन तो गेट ही नहीं खोल सकता है क्योंकि वो तो जमीन पर बेहोश पड़ा है। इसके बाद वो लड़की भी अब कहने लगती है कि फूल ने अपना कोड नेम एक टैरोट कार्ड के ऊपर रखा है, तो मैं भी ऐसे ही कुछ रखूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा कोड नेम होने वाला है जस्टिस। ये सुनकर वो बंदा भी अपना नाम एक टैरोट कार्ड के नाम पर रखता है जो कि होता है हैंग्ड मैन। वो लड़की भी अब कहने लगती है कि अब हम लोग टैरोट क्लब के मेंबर्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ क्लेन के सर में अब दर्द होने लगता है। वो अब कहता है कि मैं अपना स्टेमिना खो रहा हूँ। वो अब ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए वो अब उन दोनों को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों आपस में काफी बातें कर रहे थे। क्लेन अब कहता है कि ये गैदरिंग यही खत्म होती है। ऐसा बोलने के बाद वो इस जगह को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो लड़की और वो लड़का अब वापस अपनी पहली वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेन को भी होश आ जाता है। वो पूछता है कि कौन नॉक कर रहा है, तो वो बंदा अब उससे कहता है कि हम लोग पुलिस है। ये सुनकर क्लेन घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी गन और बाकी के सामानों को छुपा देता है। क्लेन वहाँ पर की होल से देखता है और अब वो ये देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने अब एक इंस्पेक्टर है। क्लेन अब गेट खोलता है और वो कहता है माफ करना, मैं सो रहा था। तभी क्लेन अब देखता है कि वहाँ पर तो वही बंदा होता है जिसके हाथ में किताब थी। क्लेन अब उसे देखकर कहता है कि तुम तो वही हो जो मेरा पीछा कर रहे थे। तो वो बंदा भी कहते हैं हाँ। इसके बाद वो अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है लियोनार्ड मिचेल और वो एक पुलिसमैन है। ऐसे बोलकर अब वो अंदर आ रहा होता है, जो देखकर क्लेन कहता है कि तुम अंदर क्यों आ रहे हो। तभी अब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि क्लेन से कहता है कि जरा शांत हो जाओ, हम लोग बस छोटी सी इंक्वायरी कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है डन स्मिथ। ये सुनकर क्लेन अब उनसे कहता है कि क्या नाया और वेल्च ने सही में खुद की ही जान ले ली है, जिस पर डन कहता है कि हाँ, सीन देखकर तो यही लगता है। वहीं क्लेन कहता है कि मेरे हिसाब से तो वो लोग पोजेस हो गए थे। तभी लियोनार्ड अब क्लेन की डायरी पढ़ लेता है और वो कहता है कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज इसमें लिखी है कि सभी लोग मर जाएंगे और मैं भी। ये देखकर अब वो क्लेन से कहता है कि जरा समझाओगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये सुनकर क्लेन अब घबरा जाता है। क्लेन अब कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मुझे याद ही नहीं है। ये सुनकर डन अब कहता है कि एविडेंस हम लोग को मिले हैं कि तुम उनके घर पर 27 को गए थे। तो क्लेन कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता, मुझे पता है कि तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, पर मैं अपनी ही डायरी को देखकर गैसेस करता हूँ। तो डन कहता है कि मिस्टर मैकगवर्न के पास एक गन मिसिंग है, मुझे विश्वास है कि हम लोग को वो गन यही मिलेगी, है ना। ये सुनकर क्लेन घबरा जाता है और वो बताता है कि उसने वो गन कहाँ छुपा रखी है। तो डन भी अब जाकर उस गन को लेने लगता है और अब वो क्लेन से पूछता है कि क्या कोई और बात है जो कि तुम हमें बताना चाहते हो। जिस पर क्लेन कहता है हाँ, कल रात में मैं आधी रात में उठा और देखा कि मैं अपने आप को मार ही नहीं पाया, उसके बाद मैं अपनी याददाश्त खोना शुरू कर गया। ये सुनकर डन कहता है कि तुम पागल हो। जिस पर क्लेन कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस पर डन कहता है कि इससे भी मैं कुछ बिलीव नहीं कर सकता हूँ, तो मैं साइकिक वेरिफिकेशन पास करनी पड़ेगी जिससे कि ये पता चल सके कि तुम पागल हो या नहीं। वो तुम्हारी गुम हुई मेमोरीज को शायद से रिकवर कर पाएगी। लियोनार्ड अब क्लेन से कहता है कि तुम काफी लकी हो, हम लोग को काफी खुशी है कि तुम जिंदा हो, क्योंकि नॉर्मली जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं वो ज्यादातर मर जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब वहाँ से क्लेन को लेकर जाने लगते हैं, पर क्लेन अब वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है कि अगर इन लोग को पता चला कि मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, यानी कि मेरी सोल किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर आ गई है। वो अब सोच रहा था, तभी वो देखता है कि एक लड़का एक बूढ़े आदमी से ब्रेड चुरा कर भाग रहा था, पर तभी डन उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। इसके बाद वो बच्चा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर गलती से वो बम्बू के पैर मार देता है, जिसकी वजह से वो बम्बू नीचे गिर जाता है और अब काफी तेज आवाज होती है। इस वजह से
अब उन पुलिसमैन के जो घोड़ा गाड़ी के घोड़े होते हैं वो डर जाते हैं। इस वजह से उन पुलिसमैन का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेन वहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते अब एक गली में आ जाता है। वो वहाँ पर रुका ही होता है, तभी खिड़की खोलकर कोई वहाँ पर पानी फेंक देता है। पर तभी क्लेन अब नोटिस करता है कि जो पानी है वो रुक गया है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि टाइम और स्पेस तो फ्रोज हो चुके हैं। वो देखता है कि वहाँ पर अब अजीब अजीब चीजें होने लगी है, जो देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक बियॉन्डर है। क्लेन अब जिस साइड में भागने की कोशिश कर रहा होता है उसके सामने वाला रास्ता बंद हो जाता है। वो घूम फिर कर अब एक घोड़ा गाड़ी के पास आ जाता है और वो घोड़ा गाड़ी चालक से कहता है कि मुझे पोर्ट की तरफ ले जाओ। तो वो भी अब उसे लेकर जाने लगती है। ये देखकर क्लेन अब काफी खुश हो जाता है कि कोई भी अब उसका पीछा नहीं कर रहा है। तभी क्लेन अब घोड़ा गाड़ी वाले को रुकने के लिए कहता है, पर वो बंदा रुक ही नहीं रहा होता है। जो देखकर क्लेन कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि मैं वेल्च के घर पर जा रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डन था, जो कि घोड़ा गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से क्लेन को अब होश आ जाता है। वो अब देखता है कि ये सब कुछ तो बस एक सपना था। वह सोचने लगता है कि आखिर मैं सो कब गया। तभी अचानक से अब उसका गेट खुलता है और अब उसके सामने फिर से डन होता है। ये देखकर क्लेन अब घबरा जाता है और वो सोचता है कि क्या इसने मेरे सपनों को मैनिपुलेट कर लिया, क्या ये एक बियॉन्डर है। जिसके बाद वो बंदा अब क्लेन से कहता है कि रात में जितना तुम सोचते हो हम उससे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जिस पर क्लेन कहता है कि तुम्हारा हम कहने से क्या मतलब है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो जगह अब वापस से टूट जाती है और अब उसके पास एक लड़की आ जाती है जो कि उसे कहती है कि घबराओ मत, मैं चीजें आराम से करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में क्लेन अब जैसे उठता है वो अब देखता है कि उसके सामने उसके पेरेंट्स होते हैं, जो कि उसे डिनर के लिए बुला रहे होते हैं। जो देखकर क्लेन खुश हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स के पास जा ही रहा होता है। तभी वो लड़की वापस उसके कान में उसका नाम बोलती है, क्लेन। जो देखकर क्लेन घबरा जाता है और अब वो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर होती ही नहीं है, पर उस लड़की की आवाज उसे सुनाई दे रही होती है, जो कि उसे कहने लगती है कि जो सरफेस की मेमोरीज हैं वो अब खत्म हो सकती हैं। जो सुनकर क्लेन अब सोचने लगता है कि कहीं इस लड़की ने मेरी मेमोरीज तो नहीं देख ली है, पर देख कर नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरे सीक्रेट्स हैं, इसे कैसे पता चलेंगे, कहीं ऐसा ग्रे फॉग की वजह से तो नहीं है। तभी अचानक से वो लड़की वापस उसके सामने आ जाती है। वो अब उसे कहती है कि तुम एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक को कहाँ लेकर गए। तो क्लेन कहता है कि मुझे नहीं पता। जिस पर वो लड़की कहती है कि जून 27 को वेल्च के घर पर क्या हुआ था। जिस पर क्लेन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो लड़की अब उसे पूछती है कि जब वो लोग मरे तब तुम क्या कर रहे थे। ये सब सुनकर क्लेन अब घबरा जाता है। तभी उसके हाथ में अब वही गन आ जाती है जिससे वो चलाकर अपने आप को फिर से मार लेता है। पर तभी अचानक से उसे वापस से होश आता है। वो कहता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर दिया। वहीं पर अब वो उस लड़की को और डन को आपस में बात करता हुआ देखता है। वो लड़की अब डन को बताती है कि मैं इस चीज की श्योर हूँ कि इस बंदे ने अपने आप को ही गोली मार ली, पर ये नहीं पता कि आखिर ये जिंदा कैसे है। और रही बात इसकी मेमोरीज की, वो बिल्कुल वेल्च और नाया की सोल्स की तरह है, यानी कि है ही नहीं, गायब हो गई। वो कहती है कि जो पावर इसे इफेक्ट कर रही है वो काफी फियरफुल है। आज से पहले मैंने कभी इतना ट्रिकी केस नहीं देखा। वो अब डन से कहती है कि तुम केयरफुल रहना। जिस पर वो भी कहता है हाँ, जो एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक है वो मिसिंग है। वो अब क्लेन से कहता है कि तुम अभी भी खतरे में हो, हम तुम्हारे बेबी सीटर्स नहीं है, हम तुम्हें सेफ नहीं रख सकती हैं। या फिर क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे और एक बियॉन्डर बनना चाहोगे। और अब इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई नो गाइस, तुम लोग को काफी कुछ चीजें तो समझ नहीं आई होंगी कि आखिर इस एनिमे में क्या चल रहा है, पर ये इस एनिमे का पहला एपिसोड है तो आई गेस कंफ्यूजन तो होगा ही। वेट करते हैं और भी बाकी एपिसोड्स का। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना, जिससे ये इस एनिमे के जैसे ही एपिसोड्स आए तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाए। साथ में इस वीडियो के ऊपर लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।